like a Hellcat. स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन है हमारा क्लास 5th का सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 2 वी आर यूनिक। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज ए। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी राइट ऑप्शन होगा उस पर हमें टिक लगाना है। फर्स्ट, वेजिटेरियंस ईट। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, शाकाहारी लोग होते हैं, वो क्या खाते हैं? फिश खाते हैं, मटन खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं? तो वो खाते हैं वेजिटेबल्स। देन सेकंड है नॉन वेजिटेरियन ईट्स। जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं, जो कि मांसाहारी लोग होते हैं, वो क्या खाते हैं? चिकन खाते हैं, एग खाते हैं या बोथ, दोनों खाते हैं? तो वो जो क्या करते हैं वो लोग, ये दोनों चीजें खाते हैं। तो हमने यहाँ पर सी वाले पर टिक लगाया है। थर्ड है दिस इट हैज फॉल स्मेल। मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो गंदी होती है। किसकी होती है? रोज की होती है या फिर गार्बेज की या फ्रूट्स की? तो जो गार्बेज होता है उसकी स्मेल फॉल होती है, तो हमने यहाँ पे गार्बेज पर टिक लगाया है। फोर्थ है इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू अवर बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी पार्ट्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। कौन देता है? ब्रेन देता है, आईज देती है या ईयर्स देता है? तो वो होता है हमारा ब्रेन। तो हमने यहाँ पर ब्रेन पर टिक लगाया है। फिफ्थ है ही डेवलप्ड इन द ब्रेल स्क्रिप्ट। इन्होंने क्या करी है? ब्रेल स्क्रिप्ट को डेवलप करा है, बनाया है। तो कौन ने बनाया है? लुइस पॉस्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या लुइस ब्रेली ने? तो इसका आंसर आएगा लुइस ब्रेली। तो हमने यहाँ पर टिक लगाया है। अब हम आ जाएंगे अपने बी वाले पोर्शन पर। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ब्लैंक ईट प्लांट प्रोडक्ट ओनली। ऐसे कौन होते हैं जो कि केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, केवल प्लांट्स वाली चीजें खाते हैं, पेड़ पौधों वाली? तो वो होते हैं वेजिटेरियंस, मतलब कि शाकाहारी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वेजिटेरियन। सेकंड पढ़ेंगे हम नॉन वेजिटेरियन ईट ब्लैंक एंड ब्लैंक। जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? वो लोग चिकन और फिश खाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है चिकन एंड फिश। थर्ड है ऑल ह्यूमंस हैव द सेम ब्लैंक ऑर्गन्स। तो सारे ह्यूमंस, जो सारे इंसानों के पास एक जैसे कौन से ऑर्गन होते हैं? सेंस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सेंस ऑर्गन्स। फोर्थ वाले पे हम आ जाएंगे सेंस ऑर्गन सेंड मैसेजेस टू द ब्लैंक। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो किसको मैसेज भेजते हैं? हमारे ब्रेन को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ब्रेन। ब्रेन यानी होता है मस्तिष्क, दिमाग। फिफ्थ वाले पर हम आ जाते हैं ब्रेन इज द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन होता है वो बॉडी का क्या होता है? स्टोर हाउस। क्या होता है बेटा? स्टोर हाउस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है स्टोर हाउस। यहाँ पे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स फिनिश होते हैं। हम आ जाते हैं सी वाले पॉइंट पर। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर नेम इन ब्रेल स्क्रिप्ट। हमें यहाँ पे क्या करना है? अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है उसे ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना है। ब्रेल स्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे? उसमें क्या होता है? उभरे हुए पॉइंट के थ्रू हम अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। हम आ जाते हैं डी वाले पोर्शन पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर मैसेजेस सेंड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन मीन्स जो मैसेज होते हैं वो हमारे ब्रेन को किस तरीके से पहुंचते हैं? तो इसका आंसर है द सेंस ऑर्गन सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स के द्वारा हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं। द ब्रेन प्रोसेस द स्टिमुलस एंड सेंड द मैसेजेस बैक टू द सेंस ऑर्गन थ्रू मोटर नर्व। जो ब्रेन होता है वो क्या करता है? स्टिमुलस के द्वारा प्रोसेस करता है और इन मैसेजेस को मोटर नर्व के थ्रू वापस से सेंस ऑर्गन को रिटर्न मैसेज भेज देता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट द सेम थिंग कैन बी इंटरप्रिटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो इसका मीन्स है कि हमें इस क्वेश्चन में एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें कि किसी भी एक चीज के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्याख्याएं की जाए। तो इसका आंसर है द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट पीपल टू द सेम थिंग कैन बी डिफरेंट। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी एक चीज के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्याख्याएं की जाए। जैसे कि अ चाइल्ड कैन सी अ स्नैक एज अ शाइनी टॉय
मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए अगर वो किसी सांप को देखता है तो उसे वो क्या लगेगा, एक चमकीला सा एक टॉय लगेगा, एक खिलौना लगेगा। और वहीं पर वेयर्स एन एडल्ट वुड सी इट एज एन डेंजरस एनिमल, और वहीं पर देखा जाता है कि एडल्ट जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अगर वो किसी स्नैक को देखेंगे तो वो उसे किस रूप में देखेंगे, एक डेंजरस एनिमल के रूप, मतलब कि एक खतरनाक जीव के रूप में उस स्नैक को देखेंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि अलग अलग लोगों के द्वारा किसी भी एक चीज को देखकर अलग अलग व्याख्याएं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू दिस अफेक्ट अवर एनालिसिस ऑफ अ सर्टेन थिंग। हमें क्या करना है, इन 2 पॉइंट के ऊपर क्या करना है, एनालिसिस करना और इसके बारे में बताना है कि किस तरीके से अफेक्ट करती है ये। ए है हमारा फैमिली बैकग्राउंड और बी है ऑक्यूपेशन। तो ए है इसका आंसर फैमिली बैकग्राउंड। अवर टेस्ट लार्जली डिपेंड ऑन अवर फैमिली बैकग्राउंड। हमारा जो टेस्ट होता है खाने का वो ज्यादातर हमारे फैमिली बैकग्राउंड मतलब हमारे परिवार के ऊपर जाता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अ चाइल्ड ऑफ अ वेजिटेरियन कपल विल जनरली ईट वेजिटेरियन फूड। अगर कोई भी बच्चा है जो कि एक वेजिटेरियन फैमिली का है, वेजिटेरियन माता पिता का बच्चा है, तो वो ज्यादातर यही होगा कि वो भी बच्चा कैसा हो, वेजिटेरियन ही हो। इफ द फैमिली मेंबर्स आर fond of western music, it is likely for the child to take up a liking for that music। और ये भी हो सकता है कि अगर वो फैमिली के मेंबर्स जो है वेस्टर्न म्यूजिक पसंद करते हो बहुत ज्यादा, तो जो बच्चा होगा वो भी इसी म्यूजिक को पसंद कर सकता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन। द म्युनिसिपल वर्कर्स माइट नॉट फाइंड द स्मेल ऑफ द गार्बेज स्टिंकी while it could be unbreathable foul smell for the passers by। मतलब जो काम, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है काम या जो भी वो वर्क करते हैं वो, तो ऐसे लोग मतलब जो म्युनिसिपल वर्कर्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इतने गार्बेजेस में इतनी गंदी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता है उनके लिए, पर उन्हें वो स्मेल उतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है जितनी कि आसपास से गुजरने वाले लोगों को वो स्मेल इफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेलन केलर। हमें क्या करना है, हेलन केलर के ऊपर एक शॉर्ट नोट, एक छोटी सी मतलब उसका आंसर लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। इसका आंसर है हेलन केलर वॉज बोर्न एज एन हेल्दी चाइल्ड बट शी लॉस्ट हर विजन एंड हियरिंग। ठीक है, मतलब कि जो हेलन केलर थी वो क्या हुई थी, एक हेल्दी चाइल्ड के रूप में तो उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, अपना देखने की, सुनने की और बोलने की क्षमता उन्होंने खो दी थी। शी कैम आउट ऑफ हर मेलैंकोली, मतलब फिर वो क्या हुई थी, अपने इस दुख से बाहर आई थी। विद द हेल्प ऑफ हर टीचर एनी सुलेवन, अपनी टीचर एनी सुलेवन की हेल्प से वो अपने इस दुख से बाहर आई थी। हु टॉट हर बाय राइटिंग विथ हर फिंगर्स ऑन हर हैंड, जो उनकी टीचर थी एनी सुलेवन, उन्होंने क्या करा था, उन्हें राइटिंग करना, उन्हें लिखना पढ़ना ये सब उन्होंने सिखाया था अपने हाथ, उनके हाथ पर लिख लिख कर। शी ग्रेजुअली लर्न टू रीड एंड राइट इन ब्रेल। ठीक है, जो ये हेलन केलर थी उन्होंने क्या करा था, जो लिखना और पढ़ना वो सीखी थी वो किसकी मदद से, ब्रेल की वजह से, ब्रेल लिपि की वजह से। शी लर्न 5 लैंग्वेजेस एंड बिकम एन फेमस ऑथर एंड ऑपरेटर। उन्होंने कितनी लैंग्वेज सीखी थी, 5 लैंग्वेज उन्होंने सीखी थी और वो एक फेमस ऑथर और ऑरेटर बनी थी। शी डेडिकेट हर लाइफ टू ब्लाइंड एंड डीफ, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो ब्लाइंड और डीफ लोगों को समर्पित कर दी थी। हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी माई लाइफ हैज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू द पीपल लाइक हर, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था माई लाइफ, ये क्या थी, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी उनके जैसे लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, Who are special pupil? What should our attitude be toward them? जो special pupils होते हैं वो कौन होते हैं और उनके प्रति हमारा जो भाव होता है या हमारा behavior होता है वो कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है our sense organ help us to see, hear and feel the things around us। जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उसी की मदद से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, किसी भी चीज को महसूस कर पाते हैं जो कि हमारे आसपास होती है। लेकिन there are some special or differently able people who are born or develop some impairment of speech.
दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं जो कि जन्म से या किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से उनकी कुछ चीजें जो होती है वो डैमेज हो जाती है और वो लोग क्या कहलाते हैं? स्पेशल पीपल कहलाते हैं। दे नीड अवर लव एंड केयर बट दे डू नॉट सीक अवर पिटी। ऐसे लोगों को हमारे प्यार की और हमारी केयर की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे लोगों को हमारी पिटी यानी दया की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। We should help them to live a normal life amongst the people in the society with other people। हमें ऐसे लोगों को जो है एक नॉर्मल लाइफ जीने की जो है एक हेल्प करनी चाहिए। जैसे दूसरे लोग इस समाज में रहते हैं वैसे ही वो लोगों को भी इस समाज में रहने की उसी तरीके से छूट होनी चाहिए। They should not be looked down upon or considered as इनकैपेबल। ऐसे लोगों को जो है नीचा देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है और उनमें किसी भी तरीके से वो इनकैपेबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमें नहीं करना है तो इस पर मैं कट लगा रही हूँ। इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो आपको खुद रीड करना है और इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपका चैप्टर फिनिश करती हूँ। जो सेकंड चैप्टर है ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है और जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा स्कूल लाकर आपको कॉपी चेक करवानी है। थैंक यू।